10वीं कक्षा में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो हमें इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। इसके लिए हमें पता है, क्योंकि LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा? LCM जो होगा, पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 और बटे HCF क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। तो 9 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27 और 306 को 73 से गुणा कर लेंगे। ये हमारे पास 22,338 आ जाएगा। यही हमारा LCM हो जाएगा, 22,338। छोटा सा सवाल है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए हल करेंगे। हमें 6 की पावर n जो संख्या दे रखी है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम पहले। 2 तिया 6 और पावर n है तो 2 गुणा 3 की पावर n लगा देना है। अब इस पावर को अलग अलग कर लेंगे। 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। और अब इसका कारण बताएंगे। पहली बात तो दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 2 है, परंतु 5 नहीं है। और 6 की पावर n या किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। दोनों ही बातें बतानी जरूरी है। अद्वितीय होते हैं, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी संख्या के, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए याद रखने की बात है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में में 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा अवश्य होना चाहिए। मस्ट है ये। यदि 2 है 5 नहीं है, या 5 है 2 नहीं है, दोनों में से एक हो दूसरा ना हो, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। दोनों के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों का कम से कम एक एक बार होना जरूरी है, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करेंगे, अच्छा है, नोट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।